be it the success in Markai Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level. So this is the kind of propaganda warfare, and he has confessed to his crime. भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई, बेनकाब जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी। भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को हिरासत में लेकर अपने लिए काम करने पर आमादा किया। मल्लाह को टास्क देकर वापस पाकिस्तान भेजा गया। एजाज मल्लाह ने आर्मी नेवी रेंजर्स की वर्दियाँ खरीदी तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मामले को आलमी सतह पर उठाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, भारत का प्रोपेगेंडा ऑप्शन एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ने जंग में इंफॉर्मेशन की जंग जीती है। एजाज मल्लाह को पैसे का लालच दिया गया। मछेरे को 95,000 रुपये देने के सबूत भी मौजूद हैं। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। मछलियां पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार किया। भारतीय एजेंसियों ने कहा कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो जेल में रहोगे। गिरफ्तार एजाज मल्लाह का इतराफ़ी बयान, कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रहा किया। पाक फौज की वर्दियां, जोंक सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश किए जाने का इम्कान नहीं। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत साजी में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने के हवाले से ताहाल कोई फैसला ना कर सकी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। बिलावल भुट्टो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने का फैसला कब करेंगे, किसी को नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मशावरत, पाक अफगान मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी तवज्जो इंतहा पसंदी के खात्मे पर है। जो भी दहशतगर्दी करेगा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। PTI के साबिक रहनुमाओं की सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें। हुकूमत और सियासी जमातों से मुलाकातों का फैसला। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं PTI की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की, तायद की है। हुकूमत एक कदम आगे बढ़े, PTI वाले एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर तवील अरसे से भारत के मजालिम का शिकार है। 1947 में जहाँ शहादतें हुई वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र ज़रूर है। सदर जरदारी ने मजीद कहा कि GB सयाहत के लिहाज से मुनफरिद मकाम रखता है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का मज़हर है। चीन हमारा दोस्त और शराकतदार मुल्क है।
पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की वतन वापसी जारी। एक रोज़ में 10,700 अफगानियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा गया। अब तक वतन वापस जाने वालों की तादाद 15,60,000 हो गई। उधर चमन के बाद तुरखम सरहद गैर कानूनी अफगानियों की बेदखली के लिए खुल गई। दो तरफा तजारत बदस्तूर बंद। तुरखम सरहद 20 रोज़ से बंद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रबता। सुहेल आफरीदी का मौलाना फजल रहमान, एमएल वली खान, सिराजुल हक अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बादशाह को टेलीफोन। कहते हैं तमाम कायदीन से सूबे की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राय नहीं है। अमन इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। तमाम फ़रीक़ैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी कब होगी? IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होगा। ज़राए के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत $1 अरब की तीसरी किस्त मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ मिलेंगे। वजारत ख़जाना हुकाम कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मंजूर होने के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 अक्टूबर को तय पाया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल फी लीटर ₹2.43 महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.02 इजाफा। नई कीमत ₹278.44 हो गई। अब क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। इसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। क्या करें हम? गरीब वहाँ पर 800 की दिहाड़ी कमाती है, पेट्रोल क्या करेगी? पेट्रोल मोटरसाइकिल इससे अच्छा भी साइकिल ही लेनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल भी गुजारा तो नहीं ना हो रहा। LPG की फी किलो कीमत में ₹5.88 की कमी। नई कीमत ₹201.60 हो गई। ओगरा के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता हो गया। नई कीमत ₹2,378.89 मुकर्रर। NCCI के गिरफ्तार अफसर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। लाहौर की अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को FIA के हवाले कर दिया। मुल्ज़िम उस्मान पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। मामलात ज़िंदगी मुतासिर गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची, मुल्तान, गुजरावाला, बहावलपुर, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और एबटाबाद भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का जर्मनी के डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग मॉडल को अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि दो तरफा तजारत 2024 में $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास और टी चौक फ्लाईओवर मनसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला को बताया गया कि टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल हो चुका है। दिसंबर में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी की शाहीन चौक अंडरपास पर भी काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की राहू की टंडो जाम में अवाम से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। कहा हुकूमत सिंध अवामी खदमत को इबादत समझती है। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ खड़ी है। अवामी फलाह, तरक्की और खुशहाली पीपल्स पार्टी का नस्ब लाइन है।
कराची में ई चालान निज़ाम के निफाज का 5वां दिन मजमूई तौर पर 4136 शहरियों को ई चालान भेज दिए गए। सबसे ज़्यादा 2737 चालान सीट बेल्ट ना मानने पर जारी किए गए। हेलमेट ना पहनने पर 812, ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान हुए। उधर लाहौर में जुर्माना 200, कराची में 5000। शहरी ई चालान के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DIG ट्रैफिक, डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन और डायरेक्टर जनरल नादरा को फरीक बनाया गया। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। लाहौर हाईकोर्ट में पोलिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए।